वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर गेट डेटा के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देता है। ये सारे ऑप्शन होते हैं एक्सटर्नल फाइल को एक्सेल में इंक्लूड कराने के लिए, जिसमें कि हमने फ्रॉम एक्सेल और सीएसवी और पीडीएफ और फ्रॉम फोल्डर देख लिया था। अब इसमें से दो बचा हुआ था, एक्सएमएल और जेसन। हमारे पास एक जेसन फाइल है और जेसन फाइल को हमें एक्सेल में इंक्लूड कराना है। एक फ़ोल्डर है मेरे पास और इसमें अगर इतना सारा फाइल है। अब इस फाइल में देखते हैं तो सबका एक्सटेंशन यहाँ पर दिया हुआ है, टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। इसको भी इंक्लूड करके देखा था हमने और ये पीडीएफ है, पीडीएफ भी देख लिया था और एक्सेल को भी देख लिया था। हमारे पास आज एक मिल रहा है जेसन सोर्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा जेसन सोर्स फाइल। जेसन सोर्स फाइल जो होता है, ये अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं या कोडिंग करते हैं तो आपको पता होगा जेसन क्या होता है। अगर हम इसको नोटपैड में ओपन करेंगे ना तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर ये एरे का एक ब्रैकेट हो गया और ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हर एक एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, मतलब की और वैल्यू द्वारा उसको सेपरेट किया गया है, ठीक है। तो इस जेसन फाइल को हमें एक्सेल में इंक्लूड कराना है। ऐसा कब किया जा सकता है? देखिए, जब हम कोई माई एसक्यूएल से डेटाबेस को बैकअप करते हैं और बैकअप इस पर्पज से करते हैं कि हमें उसको एक्सेल में इंक्लूड कराकर स्टडी करना है, तब हम जेसन फाइल को एक्सेल में इंक्लूड कराने के लिए बैकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी इसको डेटाबेस से ही बैकअप किया हुआ है, ठीक है। तो अब इस डेटाबेस के फाइल को हमने जेसन फॉर्मेट में तो यहाँ ले लिया। अब हमें इंक्लूड कराना है एक्सेल में। तो सबसे पहले तो हम एक्सेल में जाएंगे और डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा गेट डेटा और सबसे पहला ऑप्शन फ्रॉम फाइल और इसमें मिलेगा फ्रॉम जेसन, ठीक है। जेसन को क्लिक करेंगे। अब ये आपको जैसे कि पहले फाइल सेलेक्ट करते तो वैसे ही इसको भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अपने लोकेशन पर जाएंगे और फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये जेसन फाइल है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करना है। इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पावर क्यूरी एडिटर ओपन हो गया है। पावर क्यूरी एडिटर जो होता है ये एक्सेल को भी हेल्प करता है डेटा को मैनिपुलेट करने में, ट्रांसफॉर्म करने में, क्लीन करने में, और ये पावर बीआई को भी हेल्प करता है डेटा को मैनिपुलेट में और क्लीन करने में या ट्रांसफॉर्म करने में। तो पावर क्यूरी अभी हमारा एडिटर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जेसन डॉट डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई डेटा नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम नीचे जाते हैं तो नीचे हमारे पास 68 रो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर टैब में देखेंगे तो टैब में यहाँ पर क्या है, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू और ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म दो दो बार दिया हुआ है। जनरली एक ही बार ट्रांसफॉर्म होता है होम के बाद। लास्ट वाला जो ट्रांसफॉर्म होता है ना, वो ये ऑप्शनल है, कभी आएगा कभी नहीं भी आएगा। तो अभी तो ये आया हुआ है, तो अभी इसका काम क्या है देखिए। जो हम नॉर्मल फाइल को एक्सेस करते थे ना इसमें, तो यहाँ पर वो टेबल के फॉर्म में दिखाता था, लेकिन जो हमारा जेसन फाइल होता है वो टेबल के फॉर्म में होता ही नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास आएगा ट्रांसफॉर्म, पहला ऑप्शन, और इसमें जाएंगे। यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म में पहला ऑप्शन देखेंगे तो कन्वर्ट के अंदर मिलेगा टू टेबल, मतलब इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम एक बार इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ फ्लैक्चुएट होगा, ठीक है। अब ये आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा, डिलिमीटर हमें कुछ नहीं रखना है, नन, हाउ टू हैंडल एक्स्ट्रा कॉलम, अगर कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होता है तो उसमें क्या दिखाई देगा, सो एज एरर, ठीक है। तो ये इसमें हमें कुछ नहीं करना, ओके कर देना। ओके करने के बाद ये कुछ फ्लैक्चुएट हुआ, लेकिन ये ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं। अभी क्या चेंज हुआ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ABC 1 2 3 और कॉलम 1 और उसके बाद एक बटन दिखाई दिया। ये बटन काम का है, ठीक है। ये एक्सपेंड बटन है। एक्सपेंड बटन मतलब कि यहाँ पर अगर हम जूम करके देखेंगे तो ये तो मेरा जूम होगा नहीं, तो इसको अगर आपको दिखाई देगा तो ये एक हॉरिजेंटल एरो दिखाई दे रहा है, मतलब लेफ्ट और राइट, इसी को एक्सपेंड बोलते हैं। इसको अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक डायलॉग बॉक्स लेकर आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास वो लिस्ट दिखाई देगा जो हमारा डेटाबेस में कॉलम के नाम से था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम जो भी कॉलम को टिक कर देंगे वो हमारा सिलेक्टेड हो जाएगा, और जिसको अनटिक कर देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर ट्यूटोरियल को अनटिक कर दिए, ठीक है। ये डेटाबेस में हमारा था, किसी पर्पस से बना हुआ था, तो ये हमारा ट्यूटोरियल नहीं चाहिए।
हमें क्या चाहिए कि आईडी चाहिए, कोर्स नेम, कोर्स आईडी और यहाँ पर ड्यूरेशन और कोर्स टाइप। अब यहाँ पर हम ओके क्लिक करेंगे, तो ओके क्लिक करेंगे तो ये हमारा सारा टेबल अब जैसा था वैसा दिखने लगेगा। अब यहाँ पर आपको आईडी दिखाई दे रहा है, कॉलम, कोर्स नेम ये सारा दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारा एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जब हम पावर क्वेरी को स्टडी करेंगे ना, तब हम उसको डीप में बताएंगे कि हम इसका और क्या यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे कि होम पर जाएंगे और क्लोज एंड लोड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, वो क्या करेगा कि जो भी आपका जेसन का फाइल था ना, अब वो एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना इजी है, आप जेसन के फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईज़ी है। अब आपका एसक्यूएल से कोई मतलब नहीं है, वहाँ का डेटा उठाइए, जेसन में लाइए और उसको एक्सेल वाले को दे दीजिए, स्टडी करें। इसमें आप कोई भी ओवरव्यू करना चाहते हैं, पाइवट टेबल जनरेट करना चाहते हैं। मेरा तो अभी इस ऐसा टेबल था कि इसमें पाइवट टेबल जनरेट ही नहीं होगा। पाइवट टेबल के लिए मैंने पिछले में 7, 8, 9 वीडियो बनाया हुआ था, आप वहाँ से देख सकते हैं पाइवट टेबल। फिलहाल अभी हमारा टॉपिक ये था कि हम जेसन के फाइल को एक्सेल में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, तो इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा नॉर्मल जेसन का फाइल इंक्लूड किया हुआ। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्सेल को क्लोज करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं कि डेटाबेस से हम एक एक्सेल के फाइल को बैकअप करते हैं। देखिए हमारे पास, हम चलते हैं डेटाबेस में और हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, सेम टेबल है जो अभी हमने इंक्लूड किया था, वही टेबल है। अब इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सक्यूएल लिखा हुआ रहता है, तो हमें इसको कर देना है जेसन। जेसन मिल जाएगा। यहीं से आप सीएसवी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, सीएसवी फॉर एमएस एक्सेल। ठीक है, या फिर ऊपर भी सीएसवी लिखा हुआ है। तो हमें अभी जेसन करना था और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना था। अभी अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे ना, तो ये थोड़ा-सा एरर दिखाई देगा। ठीक है, ये कहाँ गया? ये चला जाएगा डाउनलोड्स में। ठीक है, ये एरर ब्रेक, ये हो गया। अब इसको हमें इंक्लूड करना है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ये थोड़ा-सा एरर थ्रो करेगा आपको। तो सबसे पहले तो एक्सेल ओपन करेंगे और डेटा टैब में जाते हैं, इसके बाद गेट डेटा में और यहाँ पर जेसन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो फाइल था जेसन वाला, वो था हमारा डाउनलोड्स वाले डायरेक्टरी में। तो डाउनलोड्स में जाते हैं और इस जेसन वाले फाइल को सिलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद क्या करेगा कि ये फिर से हमारा पावर क्वेरी एडिटर को ओपन कर लेगा। ओपन हो गया। अब पिछले वाले टेबल में जब था तो वहाँ पर 68 रो दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही रो दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, टू टेबल में क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और टू टेबल। इसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा, तो इसको ओके कर देना। अब यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे ना, तो ये हमें कुछ इस तरह का हेडर दिखाई देगा, टाइप, वर्जन, कमेंट, नेम, इस टाइप का। और अगर ओके करेंगे तो हमारा जो डेटाबेस जहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है ना, उसका डिटेल ये ला के रख देगा। मतलब ये हमारे किसी काम का डेटा है ही नहीं। तो जब हम एक माई एसक्यूएल का डेटा को अगर हम बैकअप करते हैं, तो उस डेटा को हम कैसे इंक्लूड करेंगे? देखिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सिंपल सा कोड यहाँ पर आता है हेडर के लिए। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इसको नोटपैड में ओपन कर लेना। अब यहाँ पर नोटपैड में गए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये ऊपर के 3 लाइन और एक स्क्वायर ब्रैकेट को हटा देना है। हट गया। अब सबसे नीचे चले जाना है और नीचे में सबसे जो लास्ट में 2 लाइन दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर ब्रैकेट और एक कर्ली ब्रैकेट, उसको हटा देना और इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। वापस जाएंगे एक्सेल में और यहाँ से हम गेट डेटा में जाएंगे, फ्रॉम फाइल और जेसन को क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इस फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर एडजस्टमेंट हो जाएगा। देखिए पावर क्यूरी आ गया और पावर क्यूरी में पहले 68 रो था, अब फिर से 68 रो आ गया। ठीक है, इसके बाद हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, उसके बाद टू टेबल को क्लिक करेंगे, ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा और टेबल में कन्वर्ट होने के बाद हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, वापस इस बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर अब आपका प्रॉपर जो हेडिंग था, कॉलम का नाम था, वो आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद ओके करेंगे और ओके करने के बाद यहाँ से क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे। तो ये फुल प्रोसेस हुआ। अगर आपको डेटाबेस से बैकअप करके लाना है तो इस माध्यम से आएगा। अब डायरेक्ट लाइएगा तो वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये था हमारा आज का एक वीडियो जिसमें कि हम सीखे हैं कि जेसन के फाइल को कैसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।